सीधा भी तो दिखाई देगा। ब्रॉडकास्ट विद हेमा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमा सिंह, हेल्थ कोच। आप लोगों के लिए हर एपिसोड में हेल्थ से रिलेटेड नए टॉपिक लेकर आती हूँ, किसी बीमारी पर लेकर आती हूँ। लेकिन आज की जो मेरे मुख्य अतिथि हैं, निर्देश दीदी मैम, जो सोशल मीडिया पर अपना फील्ड वर्क पे काफी अच्छा वर्क करती है। जब मैंने मैम की प्रोफाइल देखी तो मुझे काफी अच्छा लगा उनके बारे में देखकर। तो मुझे लगा कि ऐसी मतलब कहानी हर महिला की होगी। तो मैंने सोचा कि मैम को अपने एपिसोड में लाया जाए और काफी लोगों की, काफी महिलाओं की मदद की जाए, उनको भी कुछ सीखने को और कुछ अपने लाइफ में डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। तो आज हम मैम से मैम के बारे में जानेंगे, किस तरीके से मैम अपना काम कर पा रही हैं, कैसे फील्ड वर्क करती हैं, साथ में हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग वुमेन कैसे बनी और कितनी सारी बीमारियों पे मैम ने काम किया है। तो आइए मैम के बारे में पहले जानते हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम, नमस्ते निजत। नमस्ते नेचर मैम, थैंक यू हेमा जी। मेरा नाम निर्देश, मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से में नजीबाबाद से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि हम बताना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप हाउस वाइफ होने के साथ साथ कैसे वर्किंग वुमेन बने। तो हाउस वाइफ तो हम लोग महिलाओं के लिए ये तो कंपलसरी है ही, और रहते ही हैं सब महिलाएं हाउस वाइफ। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि हाउस वाइफ के साथ साथ यदि हम कुछ वर्क करना लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उठक पटक चलती है, कुछ खर्चों को लेके, कुछ और बहुत सारी समस्याओं को लेके, तो ये चलना बंद हो जाएंगी। तो मैंने अपना एक विचार किया कि मैं भी अपनी कुछ पहचान बनाऊं। पहचान बनाने के लिए हर महिला का यही विचार होता है, और पहचान अपनी होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इसी कश्मकश से निकल जाता है। कभी हम अपने घर की स्थितियों को देखते हैं, तो कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए देखते हैं, तो कभी बहुत सारे खर्च ऐसे आ जाते हैं जो अकेले हस्बैंड हमारे इसको खर्च को सारे खर्चों को डील करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए मैं भी वर्क करने के लिए एग्री हो गई। और वर्क करते करते मैं फील्ड में इतना आगे निकल गई हूँ, और मैं बहुत अच्छे से संभाल पा रही हूँ कि जैसे कि मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी और अपने घर के खर्च भी मैं सब निकाल लेती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं इसी तरीके से अपनी सोच को आगे अग्रसर रखें, बढ़ाएं, और घर में किसी भी कश्मकश से या किसी जिल्लतों से नहीं जूझना चाहिए मैडम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे मैम। मैम एक सवाल है मेरा कि महिलाओं को ज्यादातर देखा गया है कि सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब कि आप ये काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर कोई महिला अपने हिसाब से कदम बढ़ा भी रही है तो कई सारे नेगेटिव और कई सारे मतलब चीजें रोकने को आती हैं, फैमिली वाले भी रोकते हैं, आसपास के लोग भी रोकते हैं। तो आपको मैम ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ये काम करना चाहिए और आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए मैडम, प्रेरणा तो हमारे अंदर होती है। हमें प्रेरणा अपने आप से मिलती है, ना कि हमें बाहर वाले लोगों से मिलती है। क्योंकि प्रेरणा तो हमें अपने अंदर से ही जागरूक करनी होती है। निगेटिविटी तो फैलाने के लिए संसार बैठा हुआ है, और बहुत तानाकसी भी रहती है, उसके लिए भी संसार है, घर है, परिवार है, बहुत सारे लोग होते हैं पास के पड़ोस के। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी अच्छे काम में, अच्छी वर्किंग में कोई निकल जाए। तो इस तरह का जो है, ये तो हमारे अंदर की सोच है कि हम आगे बढ़ चढ़ के कैसे हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि हमारे घर के खर्चों के लिए ये संसार
कभी आगे नहीं आता हमारे घर के खर्च के लिए। और हम अपने आप को किस तरीके से जो है फ्रंट पर रखना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को मान सम्मान अपना ले सकते हैं कहीं से भी। तो ये मान सम्मान का और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का ये उत्साह हमारे अंदर से अपने आप ही पैदा होता है। ये जुनून होना चाहिए हर महिला के अंदर आगे कुछ बढ़ के करने का। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाते मैडम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, यही बात है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपको मैंने प्रोफाइल जब आपकी मैंने देखी थी ना, तो आप फील्ड में काफ़ी महिलाओं का प्रोग्राम करती हैं, जैसे 150 से 2 लोग 200 के समथिंग महिलाओं का प्रोग्राम करती हैं। तो वो आप किस तरीके से कर पाती हैं? घर मैडम का काम भी सँभालते हुए प्रोग्राम भी करना कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो शेड्यूल बनाना पड़ता है हम लोगों को। हम महिलाएं हैं, घर की गृहिणी महिलाएं, तो उनको शेड्यूल बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 बजे उठ रहे हैं तो हम अपना घर का काम करेंगे फिर हम फील्ड में जाएंगे, नहीं। हमको उसी शेड्यूल के साथ काम करना होता है। और महिलाओं को जागरूक करने की बात यह है कि जब मैं जागरूक हूँ तो मैं अपनी साथ की किसी भी महिला को सोचती हूँ, कहती हूँ कि कोई भी इस तरह से कंफर्ट जोन में ना रहें और कुछ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, काम करें और अपनी फैमिली में अपने खर्चों को बखूबी मतलब अच्छे से निभाएं, अपने पतियों की जिम्मेदारी को भी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी को भी। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में विवाद करें या लड़ाई झगड़े करें तो उसके बाद हम काम करें, नहीं। ये हम लोगों को बहुत सांत्वना के साथ, बहुत अच्छी समझदारी के साथ में हम महिलाओं को, क्योंकि हम महिला हैं, हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं, दिक्कत आ जाती है हमारे सामने। लेकिन हमें उस दिक्कतों से बड़ा होशियारी समझदारी से सामना करना चाहिए, ताकि महिला अगर काम करे तो घर में सपोर्ट होएगी तो हस्बैंड को भी सपोर्ट मिलेगी। हस्बैंड को उस तरीके से समझाएं। और जितना भी मेरा मानना है, मैं फील्ड में जितना भी काम करती हूँ, महिलाओं को जागरूक करती हूँ, तो महिलाओं को केवल मैं अपने विचार बताती हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रही। मैंने जो काम किया है अपने परिवार को एक साइड रख के, मैं बिजनेस का काम अलग साइड रखती हूँ और अपनी फैमिली का काम अलग साइड रखती हूँ। क्योंकि मैं एक साथ मिक्स नहीं, मैं अपने परिवार को भी समय देती हूँ, बच्चों को भी समय देती हूँ और मैं अपने बिजनेस को भी समय देती हूँ। लेकिन मैं शेड्यूल के साथ काम करती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मैम, आप काफ़ी समय से वर्क कर रही हैं और काफ़ी लेडीज़ों को वर्क करना सिखाती हैं, तो काफ़ी बीमारियों पे आपने काम किया होगा। तो हम लोगों को बता सकती हैं कि आपने कितनी बीमारियों पे और कौन-कौन सी बीमारियों पे काम किया है? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है, जी। क्योंकि महिलाओं में अधिकतर बीमारी रहती हैं और महिलाओं में ही बीमारी ज्यादा है। महिलाओं में जैसे पीसीओडी की समस्या ज्यादा चलती है और यही महिलाओं की बीमारी है, और कोई बीमारी महिला उतना नहीं ज्यादा झेल पाती जितना इस बीमारी से महिलाएं जूझती हैं। तो पीसीओडी की समस्या में बहुत सारी इस तरह के लक्षण आ जाते हैं कि पीसीओडी से महिला परेशान रहती है। तो पीसीओडी में जैसे महिलाओं के लिए हम कहना चाहते हैं कि उसके लक्षण आ जाते हैं पीसीओडी के, तो 10 12 12 13 साल की लड़कियां पीरियड से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में उनका जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है उनको। ये समस्या अधिकतर आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है महिलाओं के अंदर। तो मैं पीसीओडी पे बात करना चाहती हूँ, जैसे कि पीसीओडी में काफी लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे वजन बढ़ जाता है, वजन घटने की प्रॉब्लम होती है, पीरियड पीरियड लेट आने की समस्या होती है और 2 2 दिन तक पीरियड नहीं आते। और जैसे मतलब कहने का ये है, थायराइड होना या नींद ना आना या चिड़चिड़ापन हो जाना, और ये बहुत सारी महिलाओं में समस्या हो जाती है। क्योंकि अब क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मैं भी झेली हूँ इस वाली समस्या को। जैसे यूट्रस में सिस्ट हो जाना, ये वाली समस्या भी है। और एक बांझपन होता है, नहीं कहना चाहिए ये वाला शब्द, लेकिन बच्चे कंसीव नहीं कर पाती लड़कियां लोग। तो जब कंसीव नहीं होता तो उसमें ये वाली समस्या आ जाती है। लेकिन ये वाला शब्द बुरा लगता है कहने में औरतों के लिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, ये अच्छा शब्द नहीं है। लेकिन कंसीव ना होना बच्चे का, ये सारे लक्षण पीसीओडी की जो बीमारी का कारण है, यही है।
बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया पीसीओडी के बारे में, तो मैम पीसीओडी को मतलब घरेलू उपाय से हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? किस तरीके से घरेलू सही कर उपाय, सकते हैं? जी, घरेलू उपाय में करना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि हम अपने खान पीन पर बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान दें। खान पीन हमारा समय से होना चाहिए, और जैसे दाल है, फल है, और पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इस तरह के योगा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन से हमारे दिमाग से, देखिए दिमाग से बहुत सारी बीमारियां हमारे माइंड से भी होती हैं। क्योंकि माइंड जो सोचता है वो होता है। कभी कभी एक साइकोलॉजी वाली बीमारी हो जाती है कि हाँ, हमारे माइंड में आ गई कि हमको ये बीमारी होनी है, हमको ये दर्द होना है, पीरियड के समय पे ये परेशानी होनी है, तो वो होनी है। यदि हम अपने माइंड को एक साइड रख दें कि हाँ, हमको ये बीमारी नहीं होनी, तो हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा बीमारियों को कवर करता है। अपने माइंड के लिए हमें मेडिटेशन करना ही बहुत जरूरी है। योगा एक्सरसाइज करने का भी बहुत ज्यादा अपना प्रभाव रखना है। तो ऐसी छोटे छोटे जितने भी लक्षण, जो भी बदलाव हैं हमारे जीवन के, ये बदलाव बहुत जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए। क्योंकि महिलाओं में अधिकतर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली ये बीमारी, ऐसी घातक बीमारी पैदा होने वाली समस्या, ये हम लोग अपने आप से हम ठीक कर सकते हैं। घर के खान पीन से बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जंक फूड नहीं खाना, खाने में यदि आज के टाइम में जंक फूड ज्यादा चल रहे हैं, वो सभी जानते हैं कि जंक फूड खाने से आंतों में जो इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत सारी जगह जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने खान पीन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना अनिवार्य है। यही है मैडम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे मैम, काफी कुछ आपने हमारी ऑडियंस को बताया और बहुत अच्छा लगा जो आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया और हम लोगों को कुछ सीखने को मौका मिला। तो मैम आखिरी आपका थैंक यू। मैसेज क्या रहेगा हमारी जो फीमेल टीम है? मैडम, आपकी आवाज ट्रिप हो गई है, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। मेरी आवाज अगर जा रही हो तो मैं अपने ऑडियंस जो फीमेल्स हैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने ट्रीटमेंट से, अपने ही घरेलू उपचारों से हम अपनी बहू बेटियों को और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सभी अपने आप का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और घरेलू उपचार को अधिक से अधिक यूज करें, और जंक फूड खाने से बचें। जी मैम। आपकी आवाज मैडम बंद, ट्रिप हो गई थी। तो मैम थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। बाकी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, जो आपने मुझे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ सिखाया। तो थैंक मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो थैंक आपने यू। अपना कीमती समय दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच मैम, धन्यवाद आपका मिलते भी, हैं नेक्स्ट। क्योंकि आपने मुझे जो है इस लायक समझा। तो मैं आज आके मैंने अपनी बातों को ऑडियंस के सामने रखा। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशील महसूस करती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर साथियों, मिलते हैं अगले संडे को नए मेहमान के साथ। नमस्ते नेचर। नमस्ते।